जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज करते हैं हम क्वांट लेवल के कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स सी आज के क्वेश्चन कैसे हैं। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस और ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। और इसके ऊपर अपने को फिर 3 अलग और क्वेश्चन दे रखे हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो, द कॉस्ट प्राइस इतनी है, 20% के प्रॉफिट पे आर्टिकल सोल्ड हो रहा है, और अगर वो इस सेल पे होता तो उन दोनों सेलिंग प्राइस जो है उनका डिफरेंस जो है वो 385 होता। और पॉजिटिव इंटीजर लेना है किसको? कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो बहुत सारे क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहली मिस्टेक, एक्स प्लस 2750 जो है वो सी पी है। ठीक है, और एस पी अपने पास है नहीं। एस पी जो है वो 5 से 6 के तरफ बढ़ रहा है। 20% का प्रॉफिट है ना, तो 5 से 6 हो जाएगा। तो बहुत सारे क्या करते हैं कि इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस 2750 बाय 5 इंटू 6 करके ये उसकी सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, और फिर दूसरी वाली सेलिंग प्राइस अपने को क्या दे रखी है, ये 2x माइनस 275, इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर उनको 385 लिखेंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। देखो, हो तो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस टाइम पे। तो मैं क्यों ना x को अगर मैं 5k मान लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 5k, x इज इक्वल टू 5k। अब इसको करके देखते हैं। तो cp कितना है? cp अपने पास कितना आ जाएगा, 5k प्लस 27 और 50। ठीक है, और sp अपने पास, ये केस फर्स्ट की बात हो रही है, केस फर्स्ट। इसके अंदर अपने पास sp कितनी है ही नहीं। ठीक है, इसको 20% बढ़ा देते हैं ना, 20% से अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, प्लस को, प्लस का 20%, तो 5k में 20% इंक्रीज करूंगा तो ये हो जाएगा 6k। और प्लस इसके अंदर अगर मैं करूंगा तो 275 और 275, यानी इसका इसका 20% कितना हो जाएगा, 400 और 440 और 500, 550। ठीक है, 550 इसके अंदर इंक्रीज कर दूंगा तो ये बनेगा अपना 3300। ठीक है, ये बन जाएगा अपना 3300। ये आ गया अपने पास फर्स्ट केस की सेलिंग प्राइस। और केस 2 में ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर ये नहीं होती और ये होती, क्या होती, 2x माइनस 275, ये वाली अगर सेलिंग प्राइस होती तो क्या करते हैं, ये वाली अगर सेलिंग प्राइस होती तो 2x, देखो x को अपन ने 5k मान रखा है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10k माइनस 275। और अपने को इन्हीं दोनों का डिफरेंस दे रखा है, वो जो है कितना है, 385। तो केस इसमें भी फर्स्ट केस लेके देखते हैं, केस ए लेके देखते हैं। देखो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो 6k प्लस 3300 में से अगर मैं माइनस 10k करता हूँ, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस लगाता हूँ, बाहर माइनस लगाऊंगा तो 10k तो माइनस का बन जाएगा, लेकिन अगर ये माइनस का 275 है तो ये तो प्लस का बन जाएगा ना। ठीक है, ये तो प्लस का बन जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, -10k और प्लस 275 इज इक्वल टू 385। ये अपने को एक कंडीशन दे रखी है। अब देखते हैं इसमें क्या बचेगा, -4k, ये बनेगा -4k और 3300, 300, 400, 500, देखो 300, 400, 500 प्लस 3575 इज इक्वल टू 385। नेक्स्ट वाला क्या बनेगा इसमें, कि माइनस का 4k इज इक्वल टू, इसमें जाके घट जाएगा ये 3500, इधर भी माइनस का आ जाएगा, तो 3575 में से अगर ये चला जाएगा तो 0। ठीक है, 7, 8, 9, और ये बनेगा यहाँ से 4 में से 3 जाएगा, 1 और 3, ये बन रहा है 4k इज इक्वल टू माइनस, तो 4k k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3190/4। क्या कट रहा है क्या पूरा? लग तो नहीं रहा है, क्योंकि पीछे की दोनों संख्या 4 की मल्टीपल मेरे को लग नहीं रही है। 4 4 4 दूनी 8 8, ठीक है, नहीं कट रहा है। तो ये वाला केस अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो है वो वैल्यू नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर मैं इसमें से केस बी लेता हूँ, अगर मैं 10k माइनस 275 में से अगर मैं 6k और माइनस 3300 घटा दिया, तो मेरे पास 385 आ जाएगी वैल्यू। अब इसके अंदर मेरे पास बचेगा 4k का पॉजिटिव, और ये बन जाएगा माइनस, कितना बनेगा ये, 3500
75 इज इक्वल टू 385। ठीक है, यही बनेगा, और उधर जाके ये बन जाएगा प्लस का, तो 4K इज इक्वल टू 4K इज इक्वल टू, ये बनेगा अपने पास 5 और 5 10, 1 8 और 7 15 और 1 16, 1 5 6 7 8 और 1 9, और ये बनेगा अपना 3960। तो इसमें आ रही है अपनी 4K की वैल्यू, क्या आ रही है, K की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, 3960/4, यानी 32 4 निम 36, 4 निम 36, और ये ओके। यहाँ से K की वैल्यू अपने पास इंटीजर मिल गई, K की वैल्यू आते ही K की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 990, तो X की वैल्यू आ जाएगी अपने पास इससे। ठीक है, X की वैल्यू आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी अपने पास इससे। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 5K मान रखा था, तो 990 इंटू 5, तो 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45, 46 47 48 49, 4950 इज द वैल्यू ऑफ X। अब तो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि इफ़ द इनकम ऑफ समर इज 8x प्लस, देखो 8x निकाल लेते हैं पहले, 8x यानी 4950 इंटू 8, यानी 8 पंजो 40, 4 9 8 72, 73 74 75 76, 7 8 चौक 32 और 7 39, ये आया 39,600 प्लस 13,200, 13,200, यानी 39 40 41 भैया देखो 52,800 फर्स्ट वाले के अंदर, 52,800, तो क्या आ रहा है, इनकम आ रही है इसकी, ये इनकम है, और इसके अंदर वो सेविंग कितनी कर लेता है, x/330% की, तो x कितना है अपने पास 4950/330, इसको काटते हैं तो क्या बनेगा 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, तो 15%। ठीक है, अब देखो 15% उसकी सेविंग है, और अपने को क्या पूछ रहा है, उसका एक्सपेंडिचर क्या ये होगा क्या, तो 15% अगर उसकी सेविंग है तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/20, अगर 20 में से 3 उसकी सेविंग है तो बाकी खर्चा कितना होगा 17, 17/20, तो इजीली इसको कैलकुलेट कर लो, क्या इसको कैलकुलेट करने से अपने पास 44880 आ रहा है क्या, तो इसको काटते हैं 2 से, तो क्या आती है 2 दूनी 4, 1 2 छंग 12, 2 चौक 8 0 इंटू 17, देख लेते हैं 17 चौक 68 से 17 छिंग 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, 102 और 6 108, और 10 17 दूनी 34, 34 और 8 17 दूनी 34 और 10 44 आ गया एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट वन इज टोटली करेक्ट। एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 5 एंड 3, देखो 5 और 3 का मल्टीपल दिख रहा है क्या, सेकंड वाला 5 और 3 का तो है, 5 का तो है 9 और 5 14 15 16 17 18, बिल्कुल है, 3 और इसका मल्टीपल ही है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल उस कॉस्ट प्राइस इज एक्स माइनस, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 4950, इसमें से कितना है 1430 घटा दो तो कितना बना 3 2, यहाँ पे 1430 है ना, 5 और 3, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस है 352 और 0, सीपी है, तीसरे वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सीपी है, और इसके अंदर से अपन क्या घटा रहे हैं, देखो व्हेन द सोल्ड इट एट 20% लॉस, 20% लॉस यानी 5 की चीज़ 4 में चली गई, 1/5 इसका होता है, अगर फायदे में जाती तो 6/5 में जाती, ठीक है, और अगर लॉस में गई है तो 5 पे 1 कम 4/5 में जाएगी। अगर इसकी वैल्यू अपने पास 2816 आ गई तो ठीक है, 5 7 तो 35, 0 5 चौक 20 और 7 चौक 28, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 28 16, 28 और 16 बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। सो all three statements are correct, there is the option all three statements are correct here। आई होप कि आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन की क्वालिटी और क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए जो अपन ने फर्स्ट में लगाई है 5 के मान के,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वांटिटी का है। फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी दोनों ही दे रखी है। इसमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है फर्स्ट में, और नीचे वाला पार्टनरशिप का क्वेश्चन है जो कि बिजनेस स्टार्ट किया है, और फर्स्ट वाला जो है कॉस्ट प्राइस का है। इसमें कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो, अ टेबल विथ कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना, सीपी इतना दे रखा है, उसको मार्कडअप किया है, यानी अंकित मूल्य पे X% बढ़ाया है। फिर उस कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड प्राइस आफ्टर 2 सक्सेसिव, यानी 2 डिस्काउंट भी दिए हैं सक्सेसिव, कितने का, 156 का और 25% का रिस्पेक्टिवली फॉर द प्रॉफिट, और उनका प्रॉफिट जो है वो 65 पे। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद तो एक्स का वेरिएबल निकालना पड़ेगा, तभी अपन सारे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, यहाँ पे अपने को सीपी दे रखा है क्या, 2080 एट द सीपी अपने को दे रखा है, और लास्ट में अपने को कह रहा है कि फ़ायदा कितने का हो रहा है, 65 रुपये का। तो एसपी अपने पास कितना आ गया, एसपी जस्ट से सीपी तो अपने को दे रखा है कितना, 2080। एसपी अपने को कितना दे रखा है कि 65 रुपये फ़ायदे में, यानी इसमें 65 जोड़ देता हूँ मैं, 80, 90, 100, तो और बचा कितना, 40, 45, 2145 रुपये की सेलिंग प्राइस हो गई, ये कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि इसमें जो है X% से तो अबाउ किया था जब मार्किंग प्राइस आई थी इसकी, यानी MP। ठीक है, तो इसमें X% का तो इंक्रीज़ है, यहाँ से यहाँ तक X% का इंक्रीज़ है, और यहाँ से यहाँ तक 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स है, जिसमें से एक तो माइनस 156 का है, फिर कोई वैल्यू आई होगी, फिर उसके बाद वापस कितने का दिया है, 25% का, 25% का वापस डिस्काउंट दिया है, तब जाके अपने पास वैल्यू क्या आई है, 2145 आई है। ठीक है, 2145 आई है। तो ये कब आई है, जब अपन ने किसी वैल्यू पे 25% का डिस्काउंट दिया है, तब ये वैल्यू आई है ना। मतलब 25% का डिस्काउंट यानी 1/4, यानी 3 में कोई चीज़ गई होगी 4 की, तो 3 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2145। ठीक है, तो तीनों सातों 21, 3 एकम 3, तीनों पंजों 15, 715 इंटू 4, यहाँ वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली, 5 चौक 20, 2, 4 एकम 4, 5 6, 7 चौक 28, ये वाली वैल्यू आ गई 2860। ये वाली वैल्यू कैसे आई होगी मार्किंग प्राइस से, जब अपन ने इसमें 156 घटाया होगा, तो इसमें 156 और जोड़ दो, तो 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 5 11, 1 8 9 और 1 10, 1 3016, 3016 जो है उसकी मार्किंग प्राइस रही होगी। अब जब 3016 मार्किंग प्राइस रही होगी, तो X% से इसको बढ़ाया है, कितने से बढ़ा हुआ दिख रहा है, अगर 2080 है तो ये मेरे को दिख रहा है 3016 में से अगर 2080 में घटा दूँ, तो यहाँ पे घटेगा 6, 6 घटेगा, 2080 से अगर मैं गिनूँ, 2080 से 2016, 936 का मुझे यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, 936 का, 936 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, 936 का डिफरेंस अपने को किस पे दिख रहा है, 2080 पे, तो कितना % का इंक्रीज हो जाएगा, 100 पे। ठीक है, काटते हैं, देखें 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 1 4 चौक 16, और यहाँ पे कटेगा 4 पंजो 20, 4 दूनी 8, ये 13 चौक 52, 13 से कटता हुआ दिख रहा है, 13 चौक 52, और 13 एकम 13, 13 मुझे 13, 13 छिंग 78, 13 साइज 13 8 104, 100 को हटा दो यहाँ से, परसेंटेज डायरेक्ट लगा देंगे अपन, है ना। 18/40, यानी 2 निम 18, 9/20 किसकी फ्रैक्शन होती है, 45% की, यानी x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है, x की वैल्यू अपने पास आ गई है कितनी, 45%। अब हम चाहे जो इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, क्या कह रहा है फिर ये, कि देखो अ चेयर विद अ कॉस्ट प्राइस, अब ये सेकंड वाली चल रही है, इसमें ये चेयर का कह रहा है कि चेयर जो है कोई, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, अपने पास 1625 रुपये है। ठीक है, उसको अपन ने X+ मार्क्ड किया है
x प्लस 3% से, ठीक है। कितने प्रतिशत से बढ़ाया है? 48% से, प्लस 48% से बढ़ाया है, तो अपने पास मार्किंग प्राइस आई है। और फिर उसके बाद डिस्काउंट दिया है कितने का? -20% का डिस्काउंट दिया है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, सेलिंग प्राइस माइनस एसपी माइनस सीपी निकालना है, ठीक है। तो कैसे जाएंगे? देखो यहाँ पे मेरे को सक्सेसिव चेंज होता दिख रहा है परसेंटेज का, ठीक है। 48% की फ्रैक्शन कितनी होती है? देखो 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12/25। इससे तो बढ़ाया है, यानी 25 से वैल्यू कितनी हुई है? 33 हुई है, ठीक है। फिर वापस 20% से घटाया है, यानी 5 से वैल्यू कितनी हुई है? 4 हुई है। 25 पंजे 125 से वैल्यू कितनी हुई है? 7 चौक 28 और 2 4 तिया 12 13 14, 148 हो गई है, ठीक है। ये एसपी आ गई है एक तरीके से अपने पास, और ये आ गई है अपने पास सीपी। तो सीपी तो अपने को दे रखी है ना, तो 1625/125, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और अपने को क्या चाहिए? कितना फ़ायदा हुआ वो चाहिए। तो फ़ायदा इस पर कितने का दिख रहा है मेरे को? 3 का, और 4 में से 2 जाएगा 23 का। तो 23 की वैल्यू अपने को निकालनी है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 125, 25 पंजे 125, 25 छंग 150, और बचा कितना? 25 छंग 150 और 25 पंजे 5 और 13, 13 इंटू 23, 13 तिया 39, 3 13 दूनी 26, 27 28 29, 299। फर्स्ट वाले की अपने पास कितनी वैल्यू आई है? 299 रुपये का उसको फ़ायदा होगा, 299, ठीक है। सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाला तो इजी लग रहा है। शिवम एंड विवेक स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से? y और y+17 से 15 मंथ्स और 18 मंथ्स के लिए रेस्पेक्टिवली, सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ विवेक, ओके प्रॉफिट दे दिया है अपने पास टाइम है। तो देखो अगर अपने को इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालनी है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालनी है, तो अपने को प्रॉफिट से टाइम को डिवाइड कर दो। और अगर अपने को टाइम की रेशियो निकालनी है, तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे? अपने पास दे रखा है प्रॉफिट की रेशियो, प्रॉफिट की रेशियो किसकी दे रखी है अपने पास? प्रॉफिट की रेशियो अपने पास किसकी दे रखी है? विवेक वॉज एंड शिवम, प्रॉफिट शेयर ऑफ विवेक एंड शिवम, ओके। विवेक और शिवम की प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 3 और 2, और इनका टाइम कितना है? देखो शिवम और विवेक, यहाँ पे देखना उल्टा है, उल्टा है। पहले शिवम और विवेक का टाइम दे रखा है, फिर विवेक और शिवम का रेशियो दे रखा है। तो अपन शिवम और विवेक को लेते हैं 15 और 18, 15 और 18, यानी तीनों 5 15, 3 6 18, यानी 6 तो विवेक का हो जाएगा और 5 शिवम का हो जाएगा। उल्टा दे रखा है ना, तो इसको भाग कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1/2 और 2/5 इनकी रेशियो बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 से 4 इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट तो कितनी है? y और y+78, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 78 का। और एक ये अभी अपने पास इन्वेस्टमेंट की रेशियो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 78 है, तो अपने को किसकी वैल्यू पूछी है इसमें? फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शिवम, यानी 4 की वैल्यू पूछी है नंबर से 78 चौक, यानी 4 इंटू 78, 8 चौक 32, 3 7 चौक 28, 29 30 31, 312, ठीक है। तो 312 इसका आ जाएगा, 312 और 299, 299 और 312। फर्स्ट की वैल्यू क्वांटिटी, क्वांटिटी सेकंड की वैल्यू बड़ी है फर्स्ट वाले से, तो वेयर इज द क्वांटिटी फर्स्ट इज लेस, ये रहा, क्वांटिटी फर्स्ट इज लेस देन सेकंड। आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में और प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।